आम आदमी अपने जीवन भर की कमाई लगाकर जब एक छोटा सा आशियाना बनाने का सपना देखता है तो उसे साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन कई बार बिल्डरों की मनमानी और धोखाधड़ी के चलते ये सपना अधूरा रह जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें रंगोली बिल्डटेक नामक रियल एस्टेट कंपनी पर प्लॉट धारकों को धोखे में रखने और कब्जा न देने के आरोप लगे हैं। पीड़ितों में से एक करमवीर मोर ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2005 में रंगोली बिल्डटेक द्वारा विकसित की जा रही कॉलोनी में एक प्लॉट बुक कराया था। उन्होंने प्लॉट की आंशिक राशि कंपनी को अदा कर दी थी, लेकिन करीब 19 वर्ष बीत जाने के बावजूद आज तक उन्हें उस प्लॉट का कब्जा नहीं मिला है। उनका कहना है कि उन्होंने इस संबंध में कई बार जिला प्रशासन, सीएम विंडो और अन्य सरकारी प्लेटफॉर्म्स पर शिकायतें दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं मिल पाया है। करमवीर मोर ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी के अधिकारी उनके प्लॉट को अन्य व्यक्तियों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उन्हें शीघ्र कब्जा नहीं मिला तो वे अन्य पीड़ितों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे और कानूनी कार्रवाई करने को बाध्य होंगे। पीड़ित प्लॉट धारकों ने हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि इस मामले का संज्ञान लेते हुए दोषी बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे लोगों को न्याय मिल सके। साथ ही उन्होंने शीघ्र प्लॉट का कब्जा दिलवाने की भी मांग की है। सर, ये हमने 2005 में रंगोली बिल्डटेक के नाम यहाँ एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 16 में, इसमें हमने प्लॉट बुक कराया था, रेजिडेंशियल प्लॉट 250 गज का। तो उस टाइम इन्होंने लाइसेंस दिखाकर सब्जी बाग की हम यहाँ बढ़िया टाउनशिप डेवलप करेंगे, लेकिन 15 साल 20 साल तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। 3 बार इनके लाइसेंस कैंसिल हो चुके हैं और लोगों ने परेशान होकर कुछ लोग इनको वापसी पैसे लिए, हमने पैसे भी नहीं लिए और अब लाइसेंस रिन्यू करवा कर डेवलप करने लग रहे हैं। हम प्लॉट के लिए जाते हैं तो प्लॉट के लिए मना करता है कि मार्केट के रेट बढ़ गए, मैं प्लॉट नहीं दूंगा उस रेट में। और जबकि बिल्डर ने पहले दूसरे बिल्डर पे थे प्रोजेक्ट, उससे इसने अशोक मित्तल ने खरीदा है, तो ये कहता है कि मैं तो अपना खरीद लिया, तो उन्हीं से लो जिनसे लिया, जबकि प्रोजेक्ट सेम है। तो सारी लायबिलिटी नए बिल्डर की ही बनती है। बिल्डर अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है और हम प्रशासन के पास और पुलिस के पास, डीसी ऑफिस में, ग्रीवेंस कमेटी में, हर जगह सीएम विंडो पे हर जगह धक्के खा रहे हैं। काफ़ी 40 से 50 लोग हैं जो इनको परेशान किया जा रहा है और मार्केट के रेट बढ़ने की वजह से ही ये बेईमान हो चुका है। नहीं तो 15 साल तक काम नहीं किया। पहले इनके किसानों के साथ डिस्प्यूट थे, अब डिस्प्यूट क्लियर हुए, लाइसेंस रिन्यू हुआ तो बेईमान हो गया। इससे पहले भी इसने काफ़ी लोगों को लेटर डालकर वापसी प्लॉट ले लिए थे जो बेचे थे, अभी मेरा लाइसेंस कैंसिल हो गया है और हम काम नहीं कर पाएंगे, अपना रिफ़ंड ले लो। काफ़ी लोगों ने रिफ़ंड लिए, किसी ने वापसी पैसे इंटरेस्ट में ले लिए, हमने लिए नहीं। अब ये प्लॉट मार्केट में बेच रहे हैं, प्लॉट हमारे हैं। तो ये 420 और 420 और 406 में इसके खिलाफ 16 दिसंबर 2022 को FIR भी हुई थी। FIR नंबर 574 575 सेक्टर 27 थाना में, जिसकी जांच की गई और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये पूरी तरीके से दोषी पाया गया। बाद में इनको जब FIR के बाद तफ्तीश शामिल किया गया तो इसने प्रशासन को भी सेट कर लिया और अपनी पहुंच से ऊपर से पुलिस को कार्रवाई नहीं करने दी और वो कैंसिल करवाने की FIR कैंसिल करवा दी इन्होंने। तो इसके लिए फिर हम ग्रीवेंस में गए थे कि हमारी FIR पर ना तो अभी तक कोई अमल हुआ और ना ही पुलिस हमें बताती, ना कोई डॉक्यूमेंट्स देती, ना हमारे को तफ्तीश के अंदर शामिल किया गया। उनके आमने सामने या हमारे डॉक्यूमेंट्स, उनके फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के भी कैंसिल कर रहे हैं, हमारे असली डॉक्यूमेंट भी फाइल में नहीं लगाएंगे। इसलिए प्रशासन से मांग है कि चीफ मिनिस्टर जी, मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, CBI से, ED, जहाँ भी हमें जरूरत पड़ेगी हम वहाँ जाएंगे। और इसके खिलाफ हवाला का भी ये पूरा वो है, क्योंकि रजिस्ट्री करा रहा है ये सारी 15,000 रुपये गज की, मार्केट में बेच रहा है प्लॉट 1 लाख रुपये गज। तो बाकी सारा ब्लैक मनी है, जो कि ये कहता है कि मैं तो बीजेपी को चंदा देता हूँ और मैं बीजेपी का वाले मेरे सामने कहाँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, आप कहीं तक पहुँच जाओ। इसलिए हम इससे प्रशासन की इसकी पकड़ को देखते हुए अब हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, ED और CBI के पास भी और लोकल प्रशासन पे भी हम जाएंगे जहाँ तक जाएंगे
और बाकी धरना भी रखेंगे यहाँ पर गेट के ऊपर जब तक हमें अपना प्लॉट नहीं दिया जाता, क्योंकि 20 साल से हमारी खून पसीने कमाई को ये यूज़ करता आ रहा है और इसी के पास पैसा रखा है। तो आपने प्लॉट कब बुक कराया था? 2005 में 15 अक्टूबर 2005। तो 5 से आज तक प्लॉट का कब्जा आपको नहीं दिया गया? प्लॉट का कब्जा नहीं दिया गया, ना प्लॉट नंबर अलॉट करता हमारे को ये। तो क्या मांग करते हो आप? हमारे को प्लॉट दिया जाए, प्लॉट नंबर दिया जाए और पोजेशन दिलवाया जाए। जो बैलेंस इसका अमाउंट ड्यू होगा उसका हम देने को तैयार है। बाकी रजिस्ट्री करवा दी जाए हमें, हम मकान बनाएंगे। कहाँ कहाँ पर डाली है? हमने सीएम विंडो पर डाली है, डीटीपी ऑफिस डाली है, डीसी ऑफिस में डाली है, डायरेक्टर टाउन प्लानिंग में डाली है और पुलिस में डाली है। कमिश्नर ऑफ पुलिस वो इसकी हमारी कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई नहीं करते। जो ही एक बार बुलाते हैं दूसरी बार उसको बुला कर अगली बार शांत हो जाते हैं। जब भी वो आता है अपनी अपनी पेशगी या सेटिंग करके चला जाता है, फिर हमारी कोई कार्रवाई नहीं होती किसी भी लेवल पर। इसे भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं आ रहा पॉजिटिव। एक बार तो लगता है कि कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि जो दिसंबर 2022 में एफआईआर हुई थी वो पूरी इंक्वायरी होकर चीफ मिनिस्टर के आदेश से इंक्वायरी हुई थी, फिर एफआईआर हुई थी। तो उसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में डीएसपी लेवल के रमेश कुमार ने इंक्वायरी की, दोनों के डॉक्यूमेंट्स लिए, फिर उन्होंने कहा जी बिल्कुल पैसा रख रहे हो और वो नहीं देते और इनका कोई फॉल्ट नहीं है इसलिए एफआईआर की जाए। उन्होंने इंक्वायरी करके एफआईआर की थी, उसको भी केस करवा दिया उन्होंने। जब कैंसिल करवाया तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसकी ऊपर लेवल तक, ऊंचे लेवल तक सेटिंग है। ना हमारे से बात करता ना मिलता, और मालिक इसके अंदर यही है, शेयर होल्डर यही है, लेकिन ये कहता है कि ना मैं डायरेक्टर ना मैं शेयर होल्डर। तो कंपनी किसकी है फिर? कंपनी में तो एम्प्लॉई है, जो डायरेक्टर है फर्जी हैं, फर्जी डायरेक्टर हैं, फर्जी कंपनियां बना के सेल कंपनी उनके द्वारा ये पैसा वाला के द्वारा लेता है और आगे रजिस्ट्रियाँ करवाता है। डमी कंपनियों के द्वारा ही मार्केट में प्लॉट बेचा है, डायरेक्ट न बेच के। इसलिए अपने पैसे को ही घुमा रहा है और ये कहता है कि मैं तो इसका मालिक ही नहीं हूँ। लिख के भी दिया इन्होंने, तो मालिक कौन है इसका? तो इसकी पूरी सीबीआई से ईडी से इंक्वायरी करवाएंगे कि एक्चुअल में शेयर किसका पैसा लगे और कितना पैसा आज मार्केट में है और कौन इसको चला रहा है और क्या उनकी वर्थ है। क्योंकि ये रिटायर IRS है, तो इसका 2 नंबर का पैसा कमा के इसने एक प्रोजेक्ट को खरीदा है। क्योंकि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते इतना पैसा कहाँ से ले आ गया? आज 2000 करोड़ की टाउनशिप को ये चला ले सारा वाले से, फिर कहता है मेरा कोई रोल ही नहीं है। तो पर्दे के पीछे सारा मालिक वही है। राम दैया तो एक डमी डायरेक्टर है, वो तो कहता है मैं तो पेड हूँ, एम्प्लॉय हूँ इनका। अब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC में दाखिले का सपना होगा पूरा। प्रिंस सुखोई एकेडमी सोनीपत लेकर आया है प्रोफेशनल कोचिंग RMS, RIMC और सैनिक स्कूल के लिए। क्लास 3री से 8वीं तक के बच्चों के लिए विशेष बैच शुरू। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए नंबर पर। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।